नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं हमारा वाटी चैनल लेट्स क्रैक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय है सीटेट पेपर 1 प्रीवियस ईयर दिसंबर 2024 इन्वायरमेंटल स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन है, गाय के आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है? आपको बताना है आगे के दांत छोटे और पीछे के दांत चपटे और बड़े क्यों होते हैं। तो पहला ऑप्शन है क्रमशः घास काटने तथा घास को कुतरने के लिए। चलिए, ये पहला सही दिख रहा है, क्योंकि क्रमशः घास को काटना, आगे वाला दांत तो काटेगा लेकिन घास को कुतरना पीछे वाला। ये देखते हैं इससे बेहतर मिल जाए। दूसरा है क्रमशः घास को कुतरने तथा घास को काटने के लिए। क्या ये पहले कह रहा है कुतरने को? क्या अगले वाले दांत से कुतरा जाता है? नहीं, तो ये गलत हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं, क्रमशः घास काटने तथा घास चबाने के लिए। ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। अगला भी देख लेते हैं, क्रमशः घास चबाना जब ही हुआ पहले वाले दांत से आगे वाले दांत से, तभी गलत हुआ। ये काटना सही है लेकिन फिर से पीछे वाले दांत को कुतरना कह रहे थे, ये भी गलत हुआ। सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास सी रहा। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये रहा, जैसा आज अब भारत में 10 AM समय है, आज ही डैश डैश में लगभग मध्याह्न होगा। मध्याह्न का मतलब 12 या 12 से ऊपर हो। तो अगर 12 भारत में आज 10 बज रहा है, अभी 10 बज रहा है, तो डेफिनेटली अगर हम किसी भी जगह से, किसी भी पॉइंट से पूरब की ओर जाते हैं तो टाइम इंक्रीज होगा, और पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो टाइम डिक्रीज होगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ 12 या उससे ऊपर हो रहा हो। ये है डी ऑप्शन से हम शुरू करते हैं, कराची, जो कि हमारे इंडिया से पश्चिम में पड़ता है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, गलत है। दूसरा है लंदन, ये भी जहाँ से GMT गुजरती है। ग्रीनविच मेंटन, ये लंदन 0 डिग्री पूर्वी देशांतर पे ये स्थित है, ये भी नहीं हो सकता है। हमारे पास अब रह गया 2 ऑप्शन, जिसमें एक सिंगापुर और दूसरा जापान। जापान हमसे करीब साढ़े 3 घंटे आगे है, तो ये दूसरे ऑप्शन सही होगा। जैसे इंडिया के अंदर हम लोग 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे स्थित है, और ये सिंगापुर यहाँ से 2.5 घंटे आगे, मीन्स वही 37.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे ये स्थित है, जो कि 12:30 के लगभग हो रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के पास। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? बाल केंद्रित कक्षा में सबसे कम होती दिखाई देगी। क्या पहला ऑप्शन है बच्चे कक्षा में चर्चा करते हुए अपने अनुभव बांटते हुए दिखाई देंगे? ये तो अच्छी बात है, और ये ज़्यादा हो रही होगी आपस में। दूसरा है बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे। जब भी बच्चा शिक्षक को सुनते हुए दिखाई देंगे, यानी कि टीचर सेंटर्ड ये हो गया एजुकेशन, तो ये लग रहा है थोड़ा सा नेगेटिव। आगे भी देख लेते हैं। बच्चे, ऑप्शन सी है, बच्चे तरह तरह की गतिविधियों में क्रियाशील होकर कार्य करते हुए दिखाई देंगे। ये तो और अच्छी बात हो गई। अगला है बच्चों की गतिविधि के अनुसार बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई देगा। ये भी ये सही है, ये सब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का हिस्सा है। लेकिन ये बच्चे कक्षा में शिक्षक को सुनते हुए, ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन का लक्षण है, इसलिए यही सबसे कम होते हुए दिखाई देते होंगे। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे कम होती दिखाई देगी? तो यही है ऑप्शन 2, जो कम दिखाई देते होंगे, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड एजुकेशन में दिखाई देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन का एक शिक्षक कुछ बच्चों की गतिविधि
कराने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का अवलोकन करता है तथा उनका एक वर्णनात्मक टिप्पणियां भी दर्ज करता है। वर्णनात्मक, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन का उपकरण हो सकता है? क्या वो अवलोकन सूची बना रहा है, उपाख्यात्मक अभिलेख कर रहा है, रेटिंग स्केल कर रहा है, या पोर्टफोलियो? पोर्टफोलियो हो नहीं सकता, रेटिंग स्केल करने रहे, अवलोकन सूची भी नहीं बना रहा है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे? वर्णनात्मक टिप्पणी कर रहा है, यानी कि उपाख्यात्मक अभिलेख कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 4 खाए आम 12 महीने, कक्षा 4 में है। यह खाए आम 12 महीने में आम पापड़ बनाने की कहानी है, ताकि न सिर्फ प्रक्रिया और तकनीक को बच्चे समझे, बल्कि पकाने और संरक्षण के कौशल को भी सराहा सके। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार इस पाठ के माध्यम से ईवीएस पढ़ाने का कौन सा सामान्य उद्देश्य प्राप्त किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की जरूरत होती है उसकी व्याख्या करना। व्याख्या की बात कर रहा है, कितने श्रम की जरूरत होती है, ये थोड़ा नेगेटिव है। चलिए दूसरा देखते हैं। प्राकृतिक परिवेश में किस प्रकार से विभिन्न वस्तुएं बनाई जा सकती है उसकी चर्चा करना हो सकता है। अगला है अमूर्त के स्थान पर अपने अनुभवों के पहलुओं से जुड़े अवलोकन एवं उदाहरणों की सहायता से समझ विकसित करना। ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। अगला ऑप्शन भी देखते हैं। आम पापड़ कैसे बनाया जाता है कि समझ विकसित करना। सबसे बेहतर ये वाला ऑप्शन हुआ, ये हो नहीं सकता, समझ नहीं विकसित कर रहा। परिवेश में किस प्रकार विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती है, ऐसा भी नहीं हो सकता है। किसी वस्तु को बनाने में कितनी श्रम की जरूरत होती है, कुछ नहीं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा 65 का, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे 66। क्या कह रहा है? एक शिक्षक अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को समूह में बांटकर विद्यालय में मौजूद उनसे कुछ वस्तुएं इकट्ठे करने को कहता है। इसके बाद वो बच्चों के साथ बैठकर उन वस्तुओं को विभिन्न समूह में बांटने के लिए कहता है। बच्चे वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर विभिन्न समूह में बांट देते हैं। शिक्षक के द्वारा इस गतिविधि को कराने का क्या सबसे उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? समूह में बांट रहा है बच्चे। पहला ऑप्शन है गतिविधि बच्चों में सीखने के अन्य पक्षों की तुलना में संज्ञानात्मक पक्ष को काफी हद तक मजबूत करता है। दूसरा है गतिविधि बच्चों के सभी अवधारणाओं की समझ विकसित करती है। ठीक है। तीसरा है प्राथमिक स्तर पर बच्चे एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हुए बेहतर तरीके से सीख पाते। सबसे बेटर यही है। गतिविधि कराने से बच्चे परिभाषा और तथ्यों को समझने में बहुत कम गलतियां करते। परिभाषा भी गलत हो ही नहीं सकता है। गतिविधि बच्चों की सभी अवधारणाओं को समझ विकसित करती है। ऑप्शन से। अगला चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। ऐसा पाया गया है कि बच्चों के सीखने और प्रगति का अवलोकन करते समय कुछ गलतियां हो जाती है। यह गलतियां हमारे पूर्वाग्रहों का परिणाम हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना एक पूर्वाग्रह के रूप में दर्ज नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए कह रहा है पूर्वाग्रह। पहला है पोर्टफोलियो में बच्चों के काम के नमूने, बच्चों की योग्यता व कार्य निष्पादन के संबंध में पहले के अनुभव। ये होता है किसी एक विषय और किसी एक क्षेत्र की परीक्षा से जुड़े पूर्व परिणाम। ये भी हो सकता है अगर बच्चों का हम मूल्यांकन किए तो उसके पूर्व में किसी एक सेक्टर में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी हिस्से से ज़्यादा बेहतर अगर अंक लाया हो तो उसको हम लेते हैं। जो उधर बेहतर करा था तो इधर भी कर सकता है ये बच्चा, इसलिए ये भी हो सकता है। लेकिन बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि ये शायद नहीं हो सकता, यही होगा। ये नहीं हो सकता, यही गलत है, यानी कि यही सही है। पूर्वाग्रह दर्ज नहीं होनी चाहिए,
ये कह रहे हैं नहीं होनी चाहिए, तो ये वाला जो पूर्वाग्रह है ये दर्ज नहीं होनी चाहिए, यानी कि 67 का डी आंसर होगा, क्योंकि वो किस पृष्ठभूमि से आई, सामाजिक पृष्ठभूमि, वो हमें मूल्यांकन के तौर पे नहीं लेना चाहिए। बच्चा किसी भी पृष्ठभूमि से आया हो उसे हमें अपनाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कथन ए एवं कथन बी को ध्यान से पढ़े। कथन में दे रखा है, पहला कथन कह रहा है एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उसमें फुर्ती की कमी होती है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इन प्रश्नों के सही उत्तर खोजने में आपका सहायता करूं? ये टाइपिंग मिस्टेक है। क्या आप चाहेंगे? ये चलिए, यहाँ तक एनीमिया के कारण बच्चे ठीक से बढ़ नहीं पाते और उसमें फुर्ती की कमी होती है। ठीक है, ये सही कह रहा है। एनीमिया बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर करती है, बिल्कुल सही है। तो इसमें आंसर देखते हैं, ए सही है किंतु दो गलत है, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है, दोनों सही है, दोनों सही है, ये वाला सही है, मतलब ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी ये भी गलत है। 68 का ऑप्शन सी, 68 का ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, 69 है, ये भी कथन और कारण, अभिकथन एवं कारण को ध्यान से पढ़ें। क्या कह रहे हैं अभिकथन, हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। हाथियों के झुंड में हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। कारण बताया है, कारण कहता है हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं, बिल्कुल सही है। जैसे एक ये घर की तरह आप समझ सकते हैं, जैसे हमारा एक परिवार हुआ, इसमें हम भाई बहन जब तक छोटे छोटे रहते हैं तो माता पिता और भाई बहन तीनों रहते हैं साथ में, चारों आदमी। लेकिन जब भी थोड़े बड़े होते हैं, 14-15 साल ही मान लो, जो गरीब परिवार है, जो काफ़ी बैकग्राउंड जिसका पिछड़ा हो, उसके बच्चे ऐसे 14-15 साल या मैट्रिक पास करा, इंटर पास करा और सीधा शहर की ओर चला गया कमाने के लिए। ऐसे ही इसमें होता है, सेम टू सेम। यहाँ पे हथनियाँ रह सकता है, यानी फीमेल रह सकता है, लड़की बेटी रह सकती है घर में, दूसरे घर वो भी आई जाएगी, वहाँ जाएगी, वो तो कमाने नहीं जाएगी अभी, लेकिन हमारे घर से लड़के चले जाते हैं। इसी तरह हाथी 14-15 साल बाद झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, अभिकथन सही है किंतु कारण गलत है, अभिकथन गलत है किंतु कारण सही है, दोनों अभिकथन तथा कारण सही है। एवं कारण अभिकथन की सही व्याख्या करते, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही है। दोनों अभिकथन तथा कारण सही है किंतु कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहे, गलत है ये, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, वही अभिकथन और कारण बोल रहा है। 70 क्या कह रहा है, जिन बकरियों के बाल से मुलायम पश्मीना शॉल बनाए जाते हैं वे लगभग 5000 मीटर ऊंचाई में पाए जाते हैं जहां बहुत सर्दी पड़ती है। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ये बिल्कुल जानते होंगे, एक स्पेशल गोट होती है जो 5000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं, जो काफ़ी सर्दी भी झेल लेती है। कारण कहते हैं इतनी सर्दी से बचने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की परत उग जाती है, बिल्कुल सही है ये। ऑप्शन देखते हैं, पहला है ये सही है किंतु आर गलत है, ये गलत है। बी कह रहा है ए गलत है किंतु आर सही है, ये भी गलत है। सी है दोनों, ए एवं आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करती है, बिल्कुल सही है ये। तो डी तो ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। अगला चलते हैं, 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है सन 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे, बिल्कुल सही है। बी कह रहा है सन 2007 में कल्पना चावला अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली पहली महिला थी, ये गलत है, क्योंकि कल्पना चावला 2003 में अंतरिक्ष में जाने वाली
प्रथम भारतीय महिला थी। और 2007 में सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला थी। इस प्रकार ए सही है परंतु बी गलत है। बिल्कुल सही है, ये गलत है परंतु बी सही है। हो नहीं सकता। चलिए अगला 72 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए। ये लावनी तमिलनाडु, भरतनाट्यम ओडिशा, कथक कर्नाटका और बिहू और असम, ये सारे राज्य के नाम हैं। और इनके ये लोक नृत्य या शास्त्रीय नृत्य के किस राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य होता है, इसको सही मिलान, किसका सही मिलान है वो चुनना है। जैसे तमिलनाडु का पहला, तमिलनाडु में भरतनाट्यम होता है जो शासकीय नृत्य या लोक नृत्य है भरतनाट्यम में। उड़ीसा में ओडिसी है। कथक ये उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। कर्नाटका में कथकली है। अगला है असम, बिहू, यही सही है। 72 का डी होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73। मोहन कक्षा 5 का एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक है। वह अपनी कक्षा में निम्नलिखित गतिविधि को श्यामपट्ट पर लिखता है। अपने माता पिता और दादा दादी के समय पानी की उपलब्धता के बारे में पता करें और उसकी वर्तमान स्थिति से तुलना करें। उपरोक्त गतिविधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी। क्या वो ऑप्शन ए है भूमिका निर्वहन कर रहा है, या परियोजना कर रहे हैं, या चर्चा करना, या साक्षात करना। कोई साक्षात इंटरव्यू नहीं ले रहा उसका, कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है, भूमिका निर्वहन भी नहीं कर रहा है, ऐसे रोल प्ले नहीं कर रहा है, परियोजना करवा रहे हैं। एक प्रोजेक्ट के ऊपर उसे काम दिया है। अपने दादा दादी एवं माता पिता से पूछो जो उस जमाने में पानी की उपलब्धता कैसे थी और अभी के ज़माने में कंपेयर करने को, यानी कि एक परियोजना के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने को कह रहा है। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति मृत समुद्र या खारी झील में नहीं डूबेगा भले ही वो तैरना जानता हो या नहीं। ये टाइपिंग मिस्टेक है। इसकी वजह है क्या हो सकती है, समुद्र के पानी का न उच्च न निम्न, ऐसा कुछ भी नहीं है। समुद्र के पानी की मात्रा, क्या मात्रा अधिक और कम होने से की वजह से आदमी डूबते नहीं है इस पानी में, ये भी नहीं हो सकता। अगला है समुद्र के पानी का उच्च घनत्व, ये सही है, सॉल्टी वाटर होना चाहिए, इस वजह से वो डूब नहीं रही है। अगला है समुद्र के पानी निम्न घनत्व होना, नहीं ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन सी सही राइट आंसर होगा। ये 74 है। 75 नंबर क्वेश्चन है। कथन एवं कथन बी को ध्यान से पढ़े। कथन ए कह रहा है ठंड के मौसम में छिपकलियां लंबी और गहरी निद्रा में चले जाते हैं, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कथन बी कुछ ऋतुओं में कुछ जानवर लंबी गहरी निद्रा में चली जाती है, वही बात हुआ। तो अगला कह रहा है ए सही है परंतु बी गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों सही है। ए गलत है परंतु बी सही है, ये भी गलत है। दोनों ए और बी सही और बी ठीक है, कारण कथन का भी कथन की सही व्याख्या कर रही, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी कह रहे हैं दोनों ए और बी सही है परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं करे, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलत है। इस प्रकार आज सिर्फ 15 क्वेश्चन 75 तक, आगे फिर करेंगे कल 76 से 90 तक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लग रहा हो तो कृपया लाइक करें, हमारे चैनल से जुड़ें ताकि हम और आगे काम कर सकें। थैंक यू।